जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा लोन के गारंटर के बारे में। लोन का जो गारंटर बनते हैं, कोई भी इंसान किसी का भी लोन का गारंटर जो बनता है उसके क्या क्या नुकसान है, इस पर चर्चा करूंगा। मैं ये सारा चीज़ बताऊंगा कि कितना नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी का लोन का गारंटर नहीं बनना चाहिए। आपके नज़दीकी है, आपके क्लोज है, आपके रिश्तेदार है, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो गारंटर बन सकते हैं, लेकिन नुकसान कितना है इस पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी का लोन का गारंटर बन चुके हैं या बनने वाले हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, सारे विषय पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इसका नुकसान कितना है। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि पूरे वीडियो में बने रहेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न कुछ भी आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी के भी लोन में गारंटर बनते हैं, चाहे वो लोन किसी प्रकार का हो, पर्सनल लोन हो, हाउसिंग लोन हो या फिर किसी प्रकार का लोन हो, लोन में आप गारंटर बनते हैं तो नुकसान क्या है। पहला नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता दूं कि नुकसान क्या है कि सिविल स्कोर का नुकसान, सबसे बड़ी बात। अब सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर ये होता है कि वो आपके पैन कार्ड से जुड़ा होता है। कोई इंसान लोन ले लेता है और समय पर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करता है, मतलब किस्त जमा नहीं करता है, या फिर साफ पैसा जमा नहीं करता है, या किसी कारणवश डिफॉल्टर हो जाता है, तो आपका भी सिविल स्कोर उतना ही खराब होगा जितना लोन लेने वाला का। आप उसमें गारंटर बन चुके हैं तो उसका जो सिविल स्कोर खराब होगा। सिविल स्कोर खराब के मतलब किसी भी बैंक में सामान के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर किसी प्रकार का आप जब खुद लोन लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कार, बाइक कुछ भी लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो सिविल स्कोर दोनों का ही खराब होगा। अब किस बेस पे खराब होगा आपको बताता हूँ। अगर किस्त में, अगर एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त भी लेट हो जाता है, मतलब पहला किस्त से ही लेट होता है, सिविल स्कोर खराब होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सिविल स्कोर जब खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे जैसे उसका घटता जाएगा सिविल स्कोर, वैसे वैसे आपका भी घटता जाएगा। मतलब कि लोन लेने का क्षमता दोनों का ही कम होता जाएगा। किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में, यहाँ तक कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में या फिर आप माइक्रो लोन, छोटा मोटा लोन भी लेने जाएंगे तो पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। सिविल स्कोर खराब है तो आपको लोन नहीं दिया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि उसके साथ आपका भी मुसीबत आएगा अगर समय पर पैसा जमा नहीं कर रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पात्रता पे फर्क आता है। पात्रता आपको बता दूं क्या होता है, जिसे योग्यता कहते हैं। जैसे कि आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपका लोन लेने की क्षमता, मतलब आपको लोन मिल सकता है लगभग 20 लाख रुपए। मान लीजिए आपका जो क्रेडिट स्कोर अभी वर्तमान में है उस हिसाब से आपको 20 लाख रुपए तक लोन कहीं भी मिल सकता है, जिसमें से आप किसी का गारंटर बनते हैं। उसने 15 लाख लोन ले लिया, 10 लाख लोन ले लिया, तो उसमें से जितना अब बचा, समझ लीजिए जितना बचा उतना ही लोन आप अपने नाम पर कहीं ले सकते हैं। अब आप 20 लाख लोन के पात्र नहीं हुए क्योंकि अगले का लोन का आप उतना का गारंटर बन गए, आपका क्षमता घट गया। अब 5 लाख ही लोन आपको कहीं मिलेगा। और अगला नुकसान ये होता है कि अगर डिफॉल्टर हो जाता है, जो व्यक्ति लोन लेता है, आप गारंटर बने हुए हैं, तो गारंटर बनते हैं तो आपको पता ही है आपका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। तो अगर वो व्यक्ति डिफॉल्टर हो जाता है, मतलब कि 3 किस्त नहीं जमा करता है, उसके पास नोटिस आ जाता है, रिकवरी होता है, तो रिकवरी जब वो नहीं देता है, मतलब पैसा वो जमा नहीं करता है, तो उसके जिम्मेवारी सीधा सीधा आप पर आता है। सीधा सीधा जो गारंटर होता है उस पर आता है, वो भी उतना ही जिम्मेवार माना जाता है। गारंटर का मतलब ही होता है कि गारंटी लेना, मतलब गारंटी लेना, उसका जमानत लेना। वो जमा नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगला बंदा अगर 3 महीना, मात्र 3 महीना 3 किस्त जमा नहीं करे तो तीसरे किस्त के बाद, तीसरे महीने के बाद एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। वो लोन एनपीए में चला जाता है और एनपीए में जाते हैं आप पर प्रेशर शुरू हो जाएगा। जितना प्रेशर उस पर होगा उतना प्रेशर आप पर भी शुरू हो जाएगा बैंक की तरफ से। या तो वो जमा करे या फिर आप जमा करवाइए। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे इसमें, ना आपको कोई फायदा हुआ, ना कुछ इसमें आपको मिला, ना कुछ इसमें हासिल हुआ आपको, लेकिन प्रेशर आपको फुल रहेगा। सिविल स्कोर भी खराब हो रहा है, इज्जत भी खराब हो रहा है, आप पर प्रेशर भी हो रहा है पैसे देने के लिए। तो पैसे दिलवाना आपकी जिम्मेवारी है। जब आप नहीं दिलवाएंगे तो फिर आपको भी परेशान किया जाएगा, आपके घर पर भी जाएगा, आपका बैंक का एजेंट हो गया या फिर फाइनेंस कंपनी का एजेंट हो गया, आप पर प्रेशर करेगा। इसके अलावा बता दूं, जब नीलामी की बारी आएगी आपको भी उसमें गारंटर बनाया जाएगा, जिम्मेवार बनाया जाएगा
कि इसने पैसा जमा नहीं किया, इसीलिए इसका जो मॉर्गेज था, जो चीज़ ये मॉर्गेज कर रखा था, हाउसिंग लोन है तो घर उसका नीलामी होगा। अगर मान लीजिए कि कोई सामान रख के लोन ले रखा है तो उस चीज़ की नीलामी होगी। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन समझते हैं, बिना कुछ रखे हुए अगर उसको लोन मिला हुआ है तब तो भाई साहब आपकी भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, आपके साथ भी सख्ती किया जाएगा। एफआईआर जब होगा, उस पर केस होगा, मुकदमा होगा, उसमें आपको भी पार्टी बनाया जाएगा। मतलब वो बंदा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। उसको जीवन में जब तक वो जीवित है, इंडिया का कोई भी बैंक, इंडिया का ही नहीं दुनिया का कोई भी बैंक, चाहे छोटा हो 5 रुपये का लोन हो या फिर 50 लाख का हो, उसको कभी भी लोन नहीं मिलेगा जीवन में, कोई भी नहीं देगा। कहीं भी जाएगा पैन कार्ड नंबर लेगा, नंबर जैसे ही सर्च किया जाता है सिविल स्कोर में, वहाँ पे सीधा दिख जाएगा कि ये लोन डिफॉल्टर है, क्योंकि सिविल में लोन डिफॉल्टर के लिए इसको आवेदन कर दिया जाता है, इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। साथ में गारंटर भी होता है, समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि साथ में गारंटर भी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। आपको भी भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा। हाँ, आपको भविष्य में कभी लोन की जरूरत नहीं है, आपको लोन नहीं लेना है, तो फिर गारंटर आप किसी का बन सकते हैं। तो ये बहुत सारे नुकसान है, आपको बता दूं, ये बहुत सारे नुकसान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसी ने नहीं बताया होगा, जो किसी ने नहीं बताया होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब सिविल स्कोर खराब हो जाता है, आप किसी का गारंटर बन चुके हैं, लोन दिलवा चुके हैं, वो डिफॉल्टर हो गया या फिर समय पे किस्त नहीं जमा हो रहा है। डिफॉल्टर का मतलब ये नहीं कि डिफॉल्टर हो गया, जमा नहीं किया। इसके अलावा अगर समय पर किस्त जमा ना भी कर रहा है, 1 महीना का हुआ, 2 महीना का हुआ, 3 महीना का हुआ, 3 महीना में 1 महीना का जमा कर रहा है, 4 महीना हो रहा है तो 2 महीना का जमा कर रहा है, ऐसे भी लेट लतीफी कर रहा है, तो भी सिविल स्कोर उसका खराब होता है, साथ में आपका भी होता है। अब सिविल स्कोर खराब होने से क्या होगा, आपका सिविल स्कोर 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मिनिमम अच्छा सिविल स्कोर 700 प्लस माना जाता है, तो आपका 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इससे नुकसान क्या होगा आपको बताता हूँ, नया चीज बता रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बताया होगा। आप अगर पढ़े लिखे कहीं जॉब करने जा रहे हैं, बड़ी कंपनी में जाएंगे, जैसे लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई बड़ी कंपनी में आप जाएंगे, जब रिज्यूम वहाँ पे जमा करेंगे, आवेदन जमा करेंगे, जब लिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे वो सर्च करते हैं, आपको अभी पता नहीं होगा, वो सर्च करते हैं, आपके पैन कार्ड से सर्च करेंगे, आधार नंबर से सर्च करेंगे, आपका सिविल स्कोर। अब सिविल स्कोर वो देखेंगे सिविल स्कोर इसका गिरा हुआ है। सिविल स्कोर अगर गिरा हुआ है तो इससे सीधा साबित होता है या तो ये बंदा किसी का पैसा लेके भागा हुआ है, या फिर किसी बैंक से इसने लोन ले रखा है, ये बंदा कंपनी के काम का नहीं है। आपको कारण नहीं बताया जाएगा, आपको कारण नहीं बताया जाएगा, आपका रिज्यूम सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको लगेगा किसी और कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है। इज्जत है, अभी के समय में सिविल स्कोर आपका सबसे बड़ा इज्जत है। सिविल स्कोर गिरा हुआ है मतलब कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, सिविल स्कोर सही है मतलब कि आप समय पर किसी का पैसा लेकर दे रहे हैं, आप भरोसेमंद है, आप किसी का पैसा में लेट लतीफी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बैंक के साथ अच्छा व्यवहार रख रखे हैं, लेन देन में आप सही है, ये सिविल स्कोर दर्शाता है। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं, आप सोचेंगे कि सिर्फ लिखित बातें बताया जा रहा है, कानूनी बातें बताया जा रहा है, ये तो सब सत्य है ही, 100% जो है वो कानूनी बातें बताया। अब एग्जांपल प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूं। एक मेरा दोस्त है, फ्रेंड, अभी हाल ही में 4 महीने पहले उसने होम लोन लिया, 4 महीने पहले मात्र, और मैं उसमें गारंटेड बन गया। भरोसेमंद था, बचपन से मैं उसके साथ पढ़ा लिखा, साथ में रहा, बिजनेस पार्टनर भी है, और मैं उसका गारंटेड बन गया। अब हुआ यूँ कि वो 2 किस्त जमा नहीं किया, लेट कर रहा था, 2 किस्त उसने जमा नहीं किया। मुझे पता नहीं, मैं तो गारंटेड हूं, मुझे कैसे पता चलेगा। हुआ क्या कि मुझे गाड़ी निकालना था, मैं एक बाइक निकालने के लिए गया अपने भाई के लिए। जब गया वहां पे तो एजेंसी में मैं लोन कराना चाह रहा था, मैं सोचा कि लोन पे हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कैश में ले लेंगे। तो लोन के प्रोसेस में जब मैं गया तो HDFC बैंक का वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ था, वो प्रोसेस में लगाया, मेरा पैन कार्ड नंबर डाला, सारा चीज़ डाल के OTP डाल के वो देख रहा है, बोल रहा है भाई साहब आपने होम लोन ले रखा है, आपने होम लोन ले रखा है जिसका 2 इंस्टॉलमेंट नहीं गया, आपका सिविल बहुत खराब हो चुका है, आपको फाइनेंस मैं नहीं कर सकता। मैंने उन्हें बताया मैं नहीं ले रखा हूँ भाई साहब, मैंने तो होम लोन लिया ही नहीं। तो मैंने बताया हाँ बना था, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका गारंटर बनाऊँ। तो बोला फिर आपका सिविल स्कोर गिरा हुआ है, आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि गारंटर का मतलब जितना सिविल स्कोर उसका गिरेगा उतना आपको गिरेगा, और जो उसको भी नहीं मिलेगा कभी कुछ, आपको भी नहीं कभी कुछ मिलेगा, जब तक कि आपका सिविल स्कोर बढ़िया ना हो जाए। फिर HDFC रिजेक्ट कर दिया, फिर एक्सिस बैंक के प्रोसेस में गए, वो भी रिजेक्ट हो गया, SBI के प्रोसेस में गए, वो भी रिजेक्ट हो गया। लास्ट में बता दूं सिविल स्कोर खराब पे लास्ट में IDFC फर्स्ट बैंक जो है अभी नया नया आया है, सिविल स्कोर खराब वाले को भी वो देते हैं लोन, उसने फाइनेंस कर दिया, बट परसेंटेज बता रहा हूं, सिविल स्कोर खराब होने से नुकसान है कि वो लोन तो दिया
गाड़ी फाइनेंस में कर दिया, बट परसेंटेज इतना लिया जितना HDFC करता उससे 1.5 गुना ज्यादा परसेंटेज पर मुझे लोन फाइनेंस कराना पड़ा बाइक। तो ये सिर्फ 4 महीने का मामला था, 4 महीने में 2 महीने का उसने जमा किया, 2 महीने का नहीं किया था। लेकिन अगर वही 6 महीने 7 महीने 8 महीने का मामला होता, लोन पुराना हो जाएगा, अगर वो जमा नहीं करेगा फिर मैं काफी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब समाधान क्या? बहुत लोग कहेंगे मैं तो फंस चुका हूँ, गारंटर बन चुका हूँ, मेरा क्या होगा। आपने सुना होगा, आपको डर भी लग गया होगा, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है। अब सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, समाधान क्या है। समाधान एक ही है, दूसरा रास्ता ही नहीं है इसमें। समाधान एक ही है कि जिसने लोन ले रखा है, जिसने लोन ले रखा है उससे आपको संबंध खराब करना होगा हमेशा के लिए। कैसे खराब होगा बता रहा हूँ, खराब हो ही जाना है। जो काम मैं बताने जा रहा हूँ, जो बात बताने जा रहा हूँ, उससे संबंध खराब ही होगा। उसको आपको ये कहना होगा कि भाई साहब आप अपना गारंटर बदल लो। ये ऑप्शन है, एक बार दिया गया है बैंक की तरफ से कि गारंटर बदल सकता है। तो आप उसे गारंटर बदलने के लिए प्रेशर करेंगे, दूसरा गारंटर नहीं बनेगा तो वो आपसे खींचेगा, सोचेगा हम पर भरोसा नहीं है, ये बंदा हमको परेशान कर रहा है, फिर से प्रोसेस में लगा रहा है। हालांकि गारंटर बदलने के लिए बैंक में बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, लगभग 3-4 दिन आपको बैंक में जाना पड़ेगा, फिर से उस नया गारंटर का डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा, उस गारंटर को लेके जाना पड़ेगा, उस गारंटर को फिर एग्रीमेंट में सिग्नेचर कराना पड़ेगा। तो इतना प्रोसेस है, तो आपको फिर से भागदौड़ करना पड़ेगा। जितना लोन लेने में भागदौड़ करना पड़ा उतना ही गारंटर चेंज करने के लिए भागदौड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नया गारंटर के लिए उसको प्रेशर करना होगा। नया गारंटर जब वो जुड़ जाएगा फिर आपका नाम वहां से निकाल दिया जाता है। तो ये कौन कर सकता है? जिसने लोन ले रखा है। जो लोन ले रखा है वही गारंटर चेंज करवा सकता है, अगर चाह ले तो करवा सकता है। ये ऑप्शन है, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फाइनेंस कंपनी हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, एक बार ऑप्शन दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपका संबंध खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि किसी का लोन का आप गारंटर बन रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लोन चाहे 10 रुपया का हो, 10 लाख का हो, 10 करोड़ का हो, सिविल स्कोर उतना ही खराब होगा। वो इंस्टॉलमेंट पर होता है। इंस्टॉलमेंट 10 रुपया का हो, 10,000 का हो, 10 लाख का हो, किस्त अगर नहीं जाएगा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन भी मैं आपको बता दिया हूं कि अगर बन चुके हैं तो ये कर सकते हैं। आप उसको गारंटर चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। अगर समय पर जमा नहीं कर रहा है तो की बात बोल रहा हूं, लेकिन अच्छा बंदा है, समय पर जमा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टू टाइम जमा कर रहा है, सिविल स्कोर आपका सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गारंटर नहीं बनना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, तो अगर सही समय पर जमा कर रहा है, सही उसका अच्छा परफॉर्मेंस है, एक रिस्पेक्टेड बंदा है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटर बन सकते हैं उसमें। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी का नहीं बनना चाहिए, ये पर्सनल चीजें होती है। लेकिन जो कानून कहता है, नियम कहता है, जो आपके साथ हो सकता है, वो मैं बताता हूं, लोगों को आगाह करता हूं। अब कोई बंदा ये भी बोलेगा, कोई व्यक्ति ये भी बोलेगा कि भाई गारंटर बनना जरूरी है, अगर कोई किसी का गारंटर नहीं बनेगा तो लोन कैसे मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन सभी का नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि नहीं बनना चाहिए, सभी का नहीं बनना चाहिए। आप जिसका गारंटर बन रहे हैं, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर कितना भी क्लोज हो, आप उसका बैकग्राउंड पहले देख ले। उसका बैकग्राउंड देख ले। बैकग्राउंड में ये नहीं कहता हूं कि उसका प्रॉपर्टी देख ले, उसका संपत्ति देख ले, उसका बाप दादा का रिकॉर्ड देख ले। ये बैकग्राउंड नहीं। बैकग्राउंड का मतलब कि उसका छवि कैसा है, वो व्यक्ति भरोसे के पात्र है कि नहीं, वो व्यक्ति समय पर पैसा दे सकता है कि नहीं, उसका वैसा बिजनेस है कि नहीं, वैसा कहीं जॉब है कि नहीं जहां से वो पैसा लाकर जमा कर सकता है वो समय पर। तो ये सब चीज देख ले ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं हो। बने, क्यों नहीं बने, बनना चाहिए, बट ये सब करके बने। थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दिया हो कि मैं अपना फ्रेंड का बना था, एक क्लोज फ्रेंड का बना था, लेकिन वो विश्वास पात्र था, सभी छानबीन सही से मैंने कर लिया था। लेकिन क्या हुआ, उसको कोई मजबूरी आ गया होगा, या फिर ध्यान नहीं देता होगा, लापरवाही करता। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मजबूरी होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा किस्त था, 7-8 हज़ार का किस्त था, बट लापरवाही की वजह से उसने जमा नहीं किया। आज मुझे भुगतना पड़ा और आगे भी भुगतना पड़ेगा। मतलब 5 साल का अगर लोन है, 5 साल में जितनी भी गलतियां वो करेगा और उसको जितनी परेशानी होगी उतना मुझे भी परेशानी होती रहेगी। तो दोस्तों, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दिया हूँ, महत्वपूर्ण बातें बताया हूँ। इसी तरह के नई कोई नया मुद्दा पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं फिर से कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए फिर से धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।